हेमंत भस्मे, इनका सवाल ऐसा है कि एक्यूप्रेशर ये ट्रीटमेंट जो होती है उसके कोई फायदे होते हैं क्या? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इसमें कई थेरेपीज को मान्यता दी है, उसमें एक्यूप्रेशर ये भी है। अभी एक्यूप्रेशर के फायदे मिलते हैं कि नहीं? हाँ, डेफिनेटली मिलते हैं। किस हद तक मिलते हैं? सभी चीजों के बारे में फायदे मिलते हैं क्या? इसके बारे में चिंता होनी चाहिए। देखिए, फायदे जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं आरोग्य के क्षेत्र में, यानी हेल्थ के क्षेत्र में। एक शारीरिक जो आप पर बीमारियां हैं या बाकी चीजें हैं उसके बारे में फायदे मिलने वाले, और दूसरे साइकोलॉजिकल फायदे मिलने वाले, जिसमें साइकोलॉजी का रोल महत्व का होता है। अब साइकोलॉजी का रोल जिसमें महत्व का होता है उसमें तीन हिस्से हैं। एक, साइकोलॉजिकल जो बीमारियां होती है वो ठीक करना। हमको गुस्सा आता है, साइकोलॉजिकल बीमारी है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल बीमारी है। हम बहुत टेंशन लेते हैं, साइकोलॉजिकल बीमारी है। तो साइकोलॉजिकल बीमारियां ठीक करना, जो साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, यानी जो साइकोलॉजिकल कारणों से शरीर पर परिणाम करती है, ऐसी बीमारियां जिनको हम कहते हैं साइकोसोमेटिक। ये साइकोसोमेटिक बीमारियों में जो हमको फिजिकल बीमारियां लगती है ऊपरी तौर पर, वो होती है, जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, स्किन डिजीजेस है, जो शरीर पर दिखती है, गंभीर बीमारियां लगती है, होती भी है, लेकिन इनका ओरिजिन साइकोलॉजिकल होता है, या फिर साइकोलॉजी इसमें बहुत महत्व का रोल प्ले करती है। इसको हम कहते हैं मनोकायिक बीमारियां, साइकोलॉजिक यानी साइकोसोमेटिक बीमारियां कहते हैं। और तीसरा प्रकार होता है प्योरली प्योरली सोमेटिक बीमारियां, यानी शारीरिक बीमारियां। जैसे रोग होते हैं, टाइफाइड हो गया, हमको टीबी हो गया, या फिर लेप्रेसी हो गई, महारोग हो गया, ये जैसी बीमारियां, ऐसी कई बीमारियां। ये बीमारियों में शारीरिक भाग होता है, लेकिन इसमें भी साइकोलॉजी रोल प्ले करती है, अच्छे ढंग से रोल प्ले करती है। क्योंकि इंसान के जीवन में जो बीमारियां ठीक होती है वो दवाइयों से नहीं ठीक होती है। इंसान के जीवन की सभी बीमारियां ठीक होती है उसके इम्यून सिस्टम के कारण ठीक होती है। इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिकारक क्षमता, जो हमारे शरीर का अंदर का हिस्सा है, उसके कारण बीमारियां ठीक होती है। फिर मेडिसिन क्या रोल प्ले करता है? जिन कारणों से हमको बीमारियां हुई हैं, जीवाणु के कारण हुई होगी, बैक्टीरियाज के कारण हुई होगी, उनका प्रमाण कम करने का काम ये मेडिसिन करता है। लेकिन बचे खुचे 100% यानी कोई भी बैक्टीरियाज हो, जीवाणु हो, उनको खत्म करने का काम नहीं कर सकता है कोई मेडिसिन। बचे खुचे जो होते हैं उनको खत्म करने का काम, या फिर उनको बंदिश करने का काम, यानी उनको इनइफेक्टिव बनाने का काम, ये हमारी इम्यून सिस्टम करती है। तो हम जिंदा रहते हैं वो इम्यून सिस्टम के कारण, हम रोग मुक्त होते हैं, बीमारी से मुक्त होते हैं, उसके पीछे भी कारण होता है, वो हमारी इम्यून सिस्टम होती है। अब ये सब साइंस मैंने बीमारी के क्षेत्र का आपके सामने रखा। अब एक्यूपंक्चर, इसकी जो थियरी है, जो खास कर चाइनीज वगैरह इस वातावरण में डेवलप हुई है, चाइनीज बोलिए, जापानीज बोलिए, यानी मंगोलियन एरिया जो था उस एरिया में डेवलप हुई, ये मानी जाती है। जहां तक साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक्यूप्रेशर के परिणाम मिलते हैं, एक्यूपंक्चर के भी परिणाम मिलते हैं। लेकिन साइकोसोमेटिक बीमारियों के साथ में आपको दवाइयां भी लेनी पड़ती है। 100% केवल साइकोलॉजिकली उनको आप ट्रीट नहीं कर सकते हो एक बार बीमारी होने के बाद। बीमारी होने के पहले शायद आप उसको बीमारी ना होने दे, इस ढंग से आपके टोटल शारीरिक क्षमता आप डेवलप कर सकते हो। लेकिन एक बार बीमारी हो जाए, आपको डायबिटीज हो जाए, तो वो जिंदगी भर रहने वाला है। उसका प्रमाण कम किया जा सकता है, बगैर दवाइयों के आप उसको हैंडल कर सकते हो, कोई भी साइकोलॉजिकल मेथड के आधार पर उसको हैंडल कर सकते हो, लेकिन डायबिटीज तो रहेगा ही। सेम थिंग है ब्लड प्रेशर की, सेम थिंग है हृदय रोग की, यानी हार्ट डिजीज की। जो साइकोसोमेटिक बीमारियां होती है, एक बार आपको हो गई
कि उसके बाद में वो रहने वाली है, लेकिन उनको बहुत अच्छे ढंग से मिनिमाइज़ करने का काम, उसका परिणाम कम करने का काम, ये साइकोलॉजिकल मेथड से हो सकता है, उसमें एक्यूप्रेशर मदद कर सकता है, एक्यूप्रेशर उसमें इफ़ेक्ट दे सकता है। लेकिन सोमैटिक बीमारियों के बारे में ज़्यादा परिणाम नहीं मिलते हैं। ये सभी थेरेपीज़ के बारे में मुझे बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है। मैं खुद हिप्नोथेरेपी सिखाते आया हूँ। हिप्नोथेरेपी में क्या परिणाम मिल सकते हैं, ये बहुत ही बारीकी से सामने रखते आया हूँ। क्या परिणाम मिल नहीं सकते हैं, उसकी क्या मर्यादाएँ, ये भी मैं बहुत ताकत से सामने रखते आया हूँ। और ये विषय लोगों को सिखाते वक़्त मेरे स्टूडेंट्स में बड़े पैमाने पर, यानी ये जो वर्कशॉप मैं चलाता हूँ, जिसमें सी कोर्स होता है, इन डेप्थ हिप्नोथेरेपी का कोर्स होता है, उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स आज तक सम्मिलित हुए। अब वो विषय के वो तज्ञ होते हैं। उनको उस विषय का, उस ब्रांच का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। तो इसलिए मैं कोई भी अनसाइंटिफिक बात तो उनके सामने रख नहीं पाता। हमेशा मुझे अपडेटेड रहना पड़ा, सबके सामने बहुत साइंटिफिक बातें रखनी पड़ी। जो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से मुझे रखना पड़ा। इसलिए मैं बहुत ही इसके बारे में अपडेटेड एक तरफ बना, दूसरी तरफ बहुत एक्यूरेट बना। मेरे एक स्टूडेंट जो एमडी थे, एमडी मेडिसिन के, जो केवल एमडी मेडिसिन नहीं है, अब यानी एलोपैथी के एमडी मेडिसिन नहीं है, साथ में एक्यूप्रेशर की भी प्रैक्टिस करते हैं और डोंबिवली में बहुत फेमस है और कई सालों से करते हैं। ऐसा नहीं कि आजकल उन्होंने शुरू किया। आज तक ये नौबत आ गई थी, जब उनकी मेरी उस साथ में बात हुई, तब ये नौबत आ गई थी कि उन्होंने अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस बंद कर दी थी और केवल एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस करते थे। और पूरे भारत से नहीं, पूरे दुनिया से लोग उनके पास ट्रीटमेंट लेने के आते थे। एलोपैथी के एमडी मेडिसिन के हैं, ऐसा डॉक्टर एक एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, वो मेरे वर्कशॉप में आए। पार्ट 1 हुआ, यानी ए कोर्स कहते हैं हम उसको, बाद में बी कोर्स हुआ। और किसी ने ऐसा ही क्लास में सवाल पूछा, तो मैंने जवाब दिया। फिर वो और मेरे काफ़ी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मानव साहब, आप जो कह रहे हो ये बात सही नहीं है। अब मैं तो खुद एमडी मेडिसिन हूँ, मैं तो खुद इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हर चीज़ के बारे में रिजल्ट्स मिल। मैंने उनके साथ में बहुत बारीकी से चर्चा की। मैंने कहा कि आपके जो अनुभव आप कह रहे हो, वो ऐसा हो रहा है कि बाबा के पास लोग जाते हैं, उसके फ़ायदे मिलते हैं, 10 लोग आकर कहते हैं इनको फ़ायदे मिले, और उस बाबा को लगने लगता है कि बस सबको फ़ायदे मिले। ऐसा नहीं होता है। इसकी मर्यादाएँ आपने समझ लेनी चाहिए। जो केवल साइकोलॉजिकल फ़ायदे मिल सकते हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए, हिप्नोथेरेपी के ज़रिए, वही फ़ायदे आपको केवल एक्यूप्रेशर में मिल सकते हैं, उसके अलावा नहीं मिल सकते हैं। ये कहने के बाद में वो बोले, मानव साहब आप तो साइंटिफिक व्यक्ति हो, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको एक किताब देता हूँ, जो एक बहुत बड़े डॉक्टर ने लिखी हुई किताब है। वो किताब आप पढ़िए और उसके बाद में हम बहस करेंगे। वो किताब उन्होंने मुझे दी। कोई श्रीलंका के एक बहुत बड़े एक्यूप्रेशरिस्ट ने वो किताब लिखी थी, वो खुद भी डॉक्टर थे। मैंने किताब पढ़ी, किताब की प्रीफेस पढ़ी। प्रीफेस में जो लिखा था, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, डॉक्टर साहब जब चर्चा के लिए आए, तब मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपने ये किताब पूरी पढ़ी? बोले हाँ, मैं तो प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ ना, और ये किताब बहुत ही महत्व की है। मैंने बोला आपने प्रीफेस पढ़ी? इस किताब में कई जगह ऐसे दावे किए गए हैं कि जिसमें कहा गया है कि जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट के द्वारा मिलना कठिन है या असंभव है। लेकिन प्रीफेस में लिखा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केवल इस मर्यादा में मान्यता दी है एक्यूप्रेशर को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को समझ में नहीं आता कि इस क्षेत्र में भी इसके उपयोग हो सकते हैं। ऐसे खुद लेखक लिखता है, जो इतने सालों तक प्रैक्टिस करते आया है, जिसने एक्यूप्रेशर को इतना महत्व दिया है, एक्यूप्रेशर को प्रोपोगेट किया है दुनिया में, जिसकी किताब आप जैसे एमडी डॉक्टर भी बहुत प्रमाण कर मानकर अमल में लाते हो, उसी के प्रीफेस में लिखा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस मर्यादा में इस सब्जेक्ट को मान्यता दी, बाकी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको एक थेरेपी मेथड कर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, वो इस मर्यादा में क्यों तैयार है, इसके बाहर क्यों तैयार नहीं है? इसके बारे में आपने सोचा? अगर आपको इसके बाहर इसको प्रूव करना पड़ेगा, तो आप ये मान्यता प्राप्त कर सकते हो
लेकिन इन्होंने इतने साल पूर्व लिखा है, उतने इतने साल गुजर गए, आप जैसे कई हज़ारों डॉक्टर्स दुनिया में काम करते हैं, लेकिन ये जो मान्यता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन की, आप बदला नहीं पाए हो। बदलने के लिए उनको मजबूर नहीं कर पाए हो, क्योंकि वैसे प्रमाण आप दे नहीं पाए हो। तो मुझे ऐसी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो चर्चा हुई है, मैं बहुत साइंटिफिक होता हूँ, बहुत एक्यूरेट होता हूँ मेरे बात रखने की सभी इसमें। मैं कभी भी प्रेजुडिस नहीं होता हूँ कि ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, इसलिए इसको अच्छा कहो, ये बुरी है, पहले ही मैंने मान लिया इसलिए उसको बुरी कहो। इसी मर्यादा में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इस मर्यादा के बाहर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप डाटा रखने की कोशिश कीजिए और शायद आपको ध्यान में आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात सच है। तो मित्रों, मेरा उनके साथ में काफ़ी सालों तक चर्चा चलते रही, धीरे-धीरे वो कहते रहे कि मैं अलग प्रूफ़ आपको दूँगा, लेकिन आज तक वो अलग प्रूफ़ नहीं दे पाए हैं। यानी सभी बीमारियों के बारे में सही मायने में जैसे मेडिसिन से या बाकी सर्जरी से रिजल्ट्स मिलते हैं, वैसे रिजल्ट्स दे पाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। तो एक साइकोलॉजिकल अच्छी ट्रीटमेंट है। इसकी जो थियरी है, वो थियरी अनसाइंटिफिक है। थियरी में काफ़ी आपको जो शरीर में है ही नहीं, ऐसी चीज़ों के बारे में दावा किया दिखेगा, लेकिन इस प्रोसेस के ज़रिए लोगों को जो फ़ायदे मिलते हैं, वो फ़ायदे मिलते हैं। साइकोलॉजिकल बीमारियों के बारे में मिल सकते हैं, साइकोसोमैटिक बीमारियों के बारे में मिल सकते हैं। पेन के क्षेत्र में सजेशन के परिणाम होते हैं, उस क्षेत्र में आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, लेकिन सभी बीमारियों के बारे में मिल नहीं सकते हैं। कैंसर के क्षेत्र में साइकोलॉजी का उपयोग होता है, उस मर्यादा में भी उपयोग हो सकता है। ये मर्यादा हमने समझ लेनी चाहिए। यही बात मैंने रामदेव बाबा के आसन के बारे में, योगा के बारे में कही थी। जो रामदेव बाबा के योगा को मर्यादा है, वही मर्यादा एक्यूप्रेशर को है, वही मर्यादा हिप्नोथेरेपी को है, वही मर्यादा कोई भी साइकोलॉजिकल मेथड को है। व्यायाम से जो फ़ायदे मिल सकते हैं, वो फ़ायदे है ही। साइकोलॉजिकल जो फ़ायदे मिल सकते हैं, वो इसी दायरे में मिल सकते हैं। और ये मर्यादा एक्यूप्रेशर को भी लागू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।